नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन गुनगुन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे वोवल ए का सही उच्चारण। यानी इसके कई उच्चारण होते हैं, तो इसके उच्चारण जानने के लिए हमें कितने सीखने हैं? 11 नियम। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अलग अलग हर एक नियम है। अगर आपने ये इसके 11 नियम जान लिए तो आप खटाखट कहीं भी बीच में आता है ए, लास्ट में आता है ए के साथ आई आती है, तो उसके प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? तो देखिए, ए टू जेड यानी जितने भी वर्ड्स बनते हैं ए के साथ, वो सारे आज की इस क्लास में हम सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूल नंबर एक क्या कहता है? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तब ए को आई से पढ़ते हैं। किससे? आई। इसकी दो मात्राएं होती हैं, बड़ी ए बोलते हैं इस पे। अब देखिए, सबसे पहले जानिए वोवल और कॉन्सोनेंट। देखिए, हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 वोवल होते हैं। क्या? 5 वोवल। और इन्हीं 5 वोवल से सभी मात्राएं लगती हैं। बाकी जो होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवल्स होते हैं। अब हम बी को देखेंगे तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट यानी सी। ए क्या है? वोवल यानी बी। और जी क्या है? कॉन्सोनेंट यानी सी। अब इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, बी से लिखेंगे ब। अब ए से लिखेंगे आई की मात्रा। यहां पर हमने क्या देखा? आई से पढ़ते हैं तो आई की मात्रा। और ग से लिखेंगे जी, तो इसे हम पढ़ेंगे बैग। क्या पढ़ेंगे? बैग। अब जैसे यहां पर बी, ए, डी, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में देखना, दो कॉन्सोनेंट हैं और इसके बीच में क्या है? ए। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? आई की मात्रा से, यानी बैड। बी से लिखेंगे ब, ए से लिखेंगे दो मात्राएं और डी से लिखेंगे ड। तो इसे हम पढ़ेंगे बैड। इसके बाद में इसी तरह से देखिए, आर ए एन, रैन। सी ए पी, कैप। डी ए एम, डैम। CAT, कैट। FAN, फैन। BAT, बैट। MAP, मैप। इस तरह से हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब देखिए, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 को अब सीखेंगे। जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, तब ए को ए की मात्रा से पढ़ते। यानी इस ए की छोटी ए है तो इसे हम पढ़ेंगे एक मात्रा से, इस तरह से। अब देखिए, ए के बाद जी है। जी एक क्या है? कॉन्सोनेंट। उसके बाद ए एक वोवल है। अब रूल क्या कह रहा है? ए आए, अब ए आ गया। ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, यानी टी जो है वो क्या हो गया? कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए। अब लास्ट में ई आ गया तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ए से पढ़ेंगे। जैसे जी से लिखेंगे ग। अब ए से ए की मात्रा, क्योंकि एक अक्षर छोड़ कर क्या आ गया है? ई। तो ऐसे में हम ए की मात्रा से पढ़ेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे गेट। BASE, यानी ए के बाद एक कॉन्सोनेंट एस है, इसको छोड़कर ई आ गया है तो इसे भी हम कैसे पढ़ेंगे? ए की मात्रा से, यानी बेस। SAME, सेम। FAKE, फेक। HATE, हेट। NAME, नेम। DATE, डेट। MAKE, मेक।
LATE लेट, यानी सभी को हमने क्या किया, एक ही मात्रा से पढ़ा, क्योंकि हर एक अक्षर में एक के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आया है, तो इसे हम एक ही मात्रा से पढ़े। अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद आर आए, यानी ए के तुरंत बाद क्या आ जाए, आर, तब हम ए को आ की मात्रा से पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर सी, अब ए के बाद तुरंत क्या आ गया, आर, तो ए आर को हम आ की मात्रा से पढ़ेंगे। जैसे सी से लिखेंगे क, और आ से लिखेंगे आ की मात्रा, और र से लिखेंगे आर, कार। जैसे यहां पर बी से लिखेंगे ब, अब ए से आ की मात्रा, क्योंकि ए आर है तो हम ए को आ की मात्रा से पढ़ेंगे, और र से आर, बार। देखिए यहां पर लिखा हुआ मैंने JAR, जार। देखिए MARK, यानी बीच में एक साथ क्या आ गया, यहां पर AR आ गया, तो इसे हम किससे पढ़ेंगे, आ की मात्रा से, मार्क। PARK, पार्क। YARN, यार, सॉरी के होना चाहिए, के, एन नहीं, या फिर यहां पर यार न पड़ी है, ठीक है, गलती हो गई यहां पे, यार्न। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए HARN, हार्न, AR है। FARN, इसमें भी AR है, तो फार्म। CART, कार्ट। WARM, वार्म। DARK, यानी बीच में AR है तो इसे हम पढ़ेंगे डार्क। BARK, बार्क। इस तरह से। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के तुरंत बाद RE आए, तब मतलब टोटल ARE, लास्ट में क्या होना चाहिए, ARE। अगर ऐसे में ARE आए तो उसको हम एयर से पढ़ते हैं, किससे, एयर से। जैसे सी से हम लिखेंगे क, अब लास्ट में क्या आ गया एक साथ, ARE, तो ए से लिखेंगे हम ए की मात्रा, और फिर य, और फिर र। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, केयर, केयर। अगर लास्ट में सी नहीं होगा, जैसे यहां पर सी नहीं होगा, अब जैसे यहां पर मैंने लिख दिया ARE, तो इसे हम पढ़ेंगे एयर, ठीक है, एयर, एयर, ऐसे, ठीक है। अब यहां पर है MARE, अब यहां पर क्या लिखा है, मेयर, क्या पढ़ेंगे इसे हम, मेयर। DARE, डेयर, लास्ट में क्या आया है, ARE, तो इसे हम पढ़ेंगे डेयर। अब देखिए अगला रूल क्या कहता है, रूल नंबर 5। जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद डबल एल आए, तब ए को ओ से पढ़ते हैं, ओ। ये न आ होता है और न ओ होता है, इसे हम पढ़ते हैं ओ। जैसे ALL, इसे हम पढ़ेंगे ऑल, क्या पढ़ेंगे, ऑल। CALL, देखिए लास्ट में क्या आ गया, ALL, ए के बाद क्या आया, डबल एल, तो इसे हम ओ से पढ़ेंगे। सी से लिखेंगे क, और ALL से लिखेंगे ऑल, ठीक है, ओ की मात्रा कपे। और BALL, बॉल। HALL, हॉल। STALL, स्टॉल। BALL, बॉल। SAMLL, स्मॉल। TALL, टॉल। FALL, फॉल, यानी लास्ट में सब में क्या है, ALL, तो हम ओ की मात्रा से पढ़ेंगे। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद ST या SK आए, तब
ए को आ की मात्रा से पढ़ते हैं, किससे? आ की मात्रा से। जैसे पी, अब ए के बाद क्या है? एस टी, इसमें क्या है? एस टी। यहां पे क्या दिया है? एस टी आए पी ए एस टी, पास्ट, यानी आ की मात्रा से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है ना एस टी आए, तो हम आ की मात्रा से पढ़ेंगे पास्ट। एल ए एस टी, लास्ट में क्या है? एस टी, लास्ट। एफ ए एस टी, यानी लास्ट में क्या है? एस टी, तो फास्ट। एम ए एस के, अब इसमें लास्ट में क्या आ गया? एस के। तुम देखिए, म से लिखेंगे हम, एम से लिखेंगे म, अब ए से लगाएंगे आ की मात्रा, स से लिखेंगे आधा स, क्योंकि एस के बाद ए नहीं है, तो इसके लिए हम आधा स, और क से लिखेंगे के, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? मास्क। इसी तरह से सेम बी ए एस के, बी से लिखेंगे ब, ए से आ की मात्रा, और एस से आधा स, और के से क, बास्क। इसी तरह से टी ए एस के, टास्क। अब रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 कहता है जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद यानी तुरंत बाद वाई आए, तो ए वाई को हम ए की मात्रा से पढ़ते हैं। किससे? ए की मात्रा से। ए वाई दोनों को, ए को भी और वाई को भी। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ एस ए वाई, तो एस से लिखेंगे हम स, अब ए वाई को हमें ए की मात्रा से पढ़ना है, तो स पे ए की मात्रा लगा देंगे। क्या पढ़ेंगे इसे? से। ऐसे शब्दों में जैसे एम ए वाई, में, पी ए वाई, पे, आर ए वाई, लास्ट में क्या है? ए वाई, रे, डब्ल्यू ए वाई, वे, पी एल ए वाई, लास्ट में क्या है? ए वाई, तो ए की मात्रा से ही पढ़ेंगे। जैसे पी, पी से लिखेंगे आधा प, क्योंकि पी के बाद ए नहीं है। उसके बाद एल, एल से लिखेंगे ल, अब ए वाई से ए की मात्रा, प्ले। बी ए वाई, बे, एल ए वाई, ले, और डी ए वाई, डे। इस तरह से। अगला रूल नंबर 8 कहता है जब किसी वर्ड में ए आई आए, यानी एक साथ क्या आए? ए आई, तब ए आई के बाद एन या एल आए, तब ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। किससे? ए की मात्रा से। जैसे आर ए आई एन, अब बीच में क्या आया है? ए आई एक साथ है, और लास्ट में क्या है? लास्ट में है एन, लास्ट में है एन, तो इसे हम पढ़ेंगे आर से लिखेंगे र, अब ए आई से ए की मात्रा, और न से एन, लास्ट में मतलब एन है, और एक साथ ए आई है, तो ए आई दोनों को हम ए की मात्रा से पढ़ेंगे। ठीक है, इसे पढ़ेंगे रैन, पी ए आई एन, पेन, एम ए आई एन, मैन, एम ए आई एल, मेल, एफ ए आई एल, फेल, बी ए आई एल, बेल। इस तरह से ए की मात्रा से छोटी ए की एक मात्रा लगती है, और बड़ी ए की दो मात्राएं लगती हैं, तो इसे हम छोटी ए की मात्रा से पढ़ते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 कहता है जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद आर आए, तब ए आई आर को एयर पढ़ते हैं। क्या? एयर। जैसे एच ए आई आर, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? एच से लिखेंगे ह, अब ए आई से लिखेंगे ए और ए, और र से आर से लिखेंगे र, यानी ए आई को हम किससे पढ़ेंगे? ए, यानी टोटल ए आई आर को एयर से पढ़ेंगे, लास्ट में र लगाएंगे। अब जैसे यहां पर लिखा है ए आई आर, आगे कुछ नहीं है, तो ए आई से हम क्या लिखेंगे? ए, एयर, और आर से लिखेंगे र, एयर। इस तरह से। अब जैसे एफ ए आई आर, लास्ट में ए आई आर है, तो फेयर, पी ए आई आर, पेयर। रूल नंबर 10 क्या कहता है?
रूल नंबर 10 कहता है जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद डब्ल्यू आए तब ए को ओ से पढ़ते हैं, ओ। जैसे एस ए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू साइलेंट रहेगा यहां पर, ए को हम ओ से पढ़ेंगे, जैसे सौ। सी ए डब्ल्यू कौ, एल ए डब्ल्यू लॉ, एफ ए डब्ल्यू एन यानी फोन, एच ए डब्ल्यू के हॉक यानी ह से एच से लिखेंगे ह, अब ए डब्ल्यू से लिखेंगे ओ की मात्रा और के से लिखेंगे क, हॉक। एस एच ए डब्ल्यू एल शॉल। अब रूल नंबर 11 लास्ट क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एल आए तब ए को आ की मात्रा से पढ़ते हैं, लेकिन एल साइलेंट रहता है। एल क्या रहता है, साइलेंट। अब देखिए यहां पर जैसे पी से लिखेंगे प, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, एल से लिखेंगे ल और म से लिखेंगे एम। पालम पढ़ेंगे इसे नहीं, ये हो जाएगा गलत। एल इसमें साइलेंट रहेगा क्योंकि ए के तुरंत बाद एल है, तो ऐसे शब्दों में एल साइलेंट रहेगा, तो इसे हम पढ़ेंगे पाम। क्या पढ़ेंगे, पाम। सी ए एल एम, अब इसमें भी ए एल है तो एल साइलेंट रहेगा, काम। पी एस ए एल एम, अब देखिए इसमें पी भी साइलेंट रहेगा और एल भी साइलेंट रहेगा, इसे हम पढ़ेंगे शाम। इसके बाद आगे है बी ए एल एम, अब बीच में क्या आ गया, ए एल, तो इसे हम साइलेंट रखेंगे, बाम। एच